सारे बहन भाइयों का राम राम। मैं पवन डाटा, आप देख रहे हैं सच आप तक। दोस्तों, ज़्यादातर वीडियो हमारी नौजवानों के लिए होती है और आज हम दो बात आपके बीच में रखेंगे। पहली तो जो नौजवान भाई है उनके लिए, और दूसरी बात जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाचे ताऊ है, हमारे माता पिता, उनके लिए। तो दोस्तों, बात ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ाएंगे, शुरुआत सीधा टाइटल पे आते हैं। जब एक लड़का नौजवान होता है, जब वो गंदी आदतों में बढ़ जाता है, जब वो नशे करने सीखता है, तो माँ बाप को पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं चलता, चल जाता है, पता चल जाता है। कई तो माँ बाप ऐसे हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं, संस्कारी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं कहते। वो इस बात का वाला दे देते हैं कि हमारा बच्चा है, अभी समझ आएगा, आगे जाके छोड़ देगा, या फिर इसकी उम्र है, इब्बे इब्बे नहीं करेगा तो फिर कद करेगा, इब्बे इसकी ऐश आराम करने की उम्र है, नशे करने की उम्र है, इंजॉय करने की उम्र है, ईब नहीं करा तो फिर के बुढ़ा होकर करेगा। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह समाज का निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। यह बहुत गंदी सोच है, क्योंकि आज तो ये जो माँ बाप यह कह नहीं भाई इब्बे बच्चा है, सुधर जाएगा, कोई बात को नहीं, थोड़ा मोटा नशा कर लिया करे, नौजवान बालक है, तो बड़ा होकर वो धीरे धीरे उसका खून पीवेगा, फिर वो उसका लठ भी मारेगा। ईब तो उसकी शादी ले है, फिर वो बड़ा होकर ना जिस टाइम पर वो उसके विवाह शादी हो जाएंगे, और जो उसका बाप से वो बूढ़ा हो जाएगा, उस टाइम पर वो उसका लठ भी मारेगा, उसकी धक्के देकर घर तक बाहर भी काटेगा। फिर वो लोगों आगे जाके रोएगा कि भाई मैंने देख ये पढ़ाई लिखाई ओढ़ जोड़ करे, और आज ये मेरे गले की हालत करने लग रही है। उस टाइम पे उसका याद नहीं आओगी कि वो भी टाइम था जो मन ने खुला छोड़ दिया था, मन ने इसकी गलती छुपाई थी, धमकाने की बजाय, इसकी आदत बदलने की बजाय मन ने इसकी सहायता करी थी। तो उसे काम का यो रिजल्ट हुआ है, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर ना फिर वो बिगड़ जाए, माँ बाप का काबू में नहीं आता। तो या तो नौजवान भाइयों के लिए, जो नौजवानों को, जो बड़े हैं माँ बाप है, वो उनको गलत तरीके की सपोर्ट देते हैं, उनके लिए। अब आती है जो बुजुर्ग हैं उनकी बात है। उनकी क्या आती है, वही लड़का फिर वो बुजुर्ग हो जाता है, जिस टाइम के अनुसार वो बड़ा हो जाता है। बालक बच्चे उसके भी जवान हो जाते हैं, क्योंकि टाइम तो सबका आना ही आना। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी जो आदत है वो पक चुकी होती है, फिर वो आदत उसका बदल नहीं सकी। वो चाहे कितना भी जोर लगा ले, जो आपकी गंदी आदत से, नशे करने की आदत से, बाहर फालतू आवारा घूमन फिरने की आदत है, किसी ने कच्चा मंदा बोलने की आदत है, वो आदत जो शुरू तक लग रही है वह पक जेवा, फिर बदल दी नहीं। तो उस टाइम पे उसके घर वाले भी दुखी हो जे है कि ईब के करा, क्योंकि वो बड़ा है, मारता हमें स्थिति हम कह भी नहीं सकते, अरे यू बड़ा है, गलत काम करने लग रहा है। और बहुत सारे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें भी कमी है, क्योंकि नरा हम नौजवान साथियों को दोषी ठहरा के उनका पक्ष नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे हमने देखा, आप भी देखते होंगे, उम्र दराज जो लोग हैं, जो 50 तक ऊपर की उम्र के हैं, जो काम धंधा तो रिटायर हो गए हैं, वह के करे है, ओका बीड़ी पीवे है, नशे करे है, और वह चर्चा चुगली भी करे है, गांव के चौक चौराहे पर बैठ कर तरह तरह की बात भी करे है, और वह फिर टाइम के अनुसार शाम ना वह थोड़ी बहुत घूंट भी ले, कोई ज्यादा भी ले है, कोई जमाए बाहर पड़ा पावे है। तो एक बात सुनना में आई थी, एक बहुत 70-80 साल का भाई बूढ़ा, तो देखो कई बार आपने न्यू दया जे के भाई यो बूढ़ा बिरान हो रहा है, इसकी घर वाले रोटी कौन देंगे हुए, लेकिन हकीकत कुछ और भी हुआ है। सब जगह एक सी बात को नहीं होती। हकीकत कई बार यह हुआ है, कई बार इंसान टिकदा को नहीं, बड़ा है मान गया बात, लेकिन कमी उसमें भी हो जाए कई बार। ये वो बूढ़ा 80-90 साल का, वो ठेका का आगे दारू पिए पड़ा, और ना वो फोन ले रहा, घर के होती टोंदे आंडा है, तो वह बड़े शर्म की बात है। इस उम्र में इंसान ने गंदे नशा का, गंदी आदतों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। लेकिन यह बात कहने में आसान है, त्याग करना कोई आंसी खेल को नहीं, क्योंकि ये आदत शुरू तय लगी हुई है, और बालकपन तय आदत लगी हो रही है, पक जे है, फिर एकदम तक छूटती को नहीं। कि मैं संगत अपनी गलत हो जे है, हमारा जो आसपास का माहौल है वो ऐसा हो जे है कि अपन ये आदत छोड़ने पर जो है छोड़न को देंदी।
तो भाई यह बात है, वो 80-90 साल का बूढ़ा, उसके घर वाले इतने परेशान हैं, वो दारू पी कर ना बाहर सड़क में पड़ा रहे है, बड़ी मुश्किल तो टो के लिया है, क्योंकि के बरा कौन सी गली में, कौन सी कूण पे, कौन सी नाली में पड़ा होगा, पहले तो इतनी टो कर लियाओ, फिर उतनी ठह कर लियाओ, उल्टी दस्त करे भाई, भोगड़ियों पेशाब कर दे, गंदा बोला घर आके भाई, माँ बहन ने भी वो गंदी गाली देवे, तो बच्चे जो है वो कहाँ तक सहन करेंगे। तो भाई बाज आ जाओ, बहुत हो लिया, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने नशा में काट दी, तो ईब सुधरने का मौका आपने अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि ईब तक आपकी औलाद है, आपके जो बहू बेटे आपकी इज्जत करे है, वो भी टाइम आ जाएगा जिस दिन आपने, आपकी आदत नहीं बदली तो घर के आपने परेशान करने लायक जाएगी, आपने धक्के मार के घर तक काटने लायक जाएगी, फिर आप रोओगे, तड़पोगे, पड़ोसिया का कहोगे, फिर आप दूसरिया का बताओगे कि हमारे घर वाले न्यू करने लग रही है। तो आपने खुद ने सोचनी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी उम्र होगी, अरे बापा ने जो गंदे नशे है इनका त्याग करके न बड़का ने सुख तो बस लेने देना चाहिए, काम धंधा चल नहीं बनता, अपने बैठक में बैठ कर अपना राम ते राम राम बजना चाहिए, अच्छे ने एक काम करने चाहिए, बड़का ने सलाह मांगे तो सलाह दे देनी चाहिए, बीच में टांग भी नहीं अड़ानी चाहिए। तो भाई इस तरीके की दोनों पासे की बात हो जाए, कई जगह नौजवान साथी भी गलत हो जाए, कई जगह भाई थोड़ी बहुत कमी माँ बाप में भी हो जाए, लेकिन फिर भी हम तो यह कहेंगे, जो माँ बाप है उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला पोसा पढ़ा लिखा है, आपको रोजगार करने के लायक बनाया है, आपने उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए और उसकी सेवा तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो भाई दोस्तों, इसी के साथ आपका राम राम, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।